स्थानों पर लीकेज सहित अन्य आने वाली पेयजल की समस्याओं से निजात के लिए निगम ने कई दिनों तक पाइपलाइन में सुधार का कार्य करवाया था, लेकिन पिछले कई दिनों से शहर के कई इलाकों में गंदे पानी की शिकायत भी बदस्तूर जारी थी। वहीं इन शिकायतों को लेकर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि नगर निगम को गंदे पानी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। वहीं इन सभी शिकायतों को प्राथमिक स्तर पर देखा जा रहा है। वहीं नगर निगम की कोशिश है कि सभी शिकायतों का निराकरण कर लिया जाए ताकि शहर के किसी भी हिस्से में नलों से गंदा पानी आने की शिकायत न रहे। लगभग 100 के आसपास हमने उस समय वाटर प्यूरीफायर और ये मशीनें लगाई थी और 3 वर्ष का उनका ओएनडम था। जिस कंपनी को काम दिया था लगभग 3.5 करोड़ रुपए उसकी लागत थी। 2022 में उस कंपनी का जो टेंडर था वो ख़त्म हो गया। उसमें से 25 मशीनें समय के साथ ख़राब हो गई हैं, टूट फूट हो गई है विभिन्न निर्माण कार्यों के चलते। 65 मशीनें अभी हाल बची है। 10 मशीनें हमने विभिन्न संस्थाओं ने हमसे मांग करी थी, जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं ने, तो उनको उसको ऑपरेट करने के लिए उनको दी है। 65 मशीनों का हमने वापस से उनके रख रखाव के लिए टेंडर जारी करा है, जिसमें राजस्थान की किसी कंपनी ने 37 लाख रुपए में वो टेंडर लिया है। तो आने वाले दिनों में वो सभी मशीनें वापस से चालू होंगी और हम कुछ नए स्थान भी चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर आवश्यकता होगी, जहाँ पर पब्लिक की डिमांड रहेगी या मंदिर, स्कूल, कॉलेज, ऐसा भी एक प्रस्ताव आया है। तो अगर वहाँ आवश्यकता है तो निश्चित हम नई मशीनें भी लगाएंगे। सही तरीके से ये सुचारू रूप से अभी लगभग 65 मशीनें हमारी जो सही चल रही हैं। इसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है अभी? एक राजस्थान की कंपनी है, उसको हमने टेंडर मिल चुका है। उनको दे चुका है। इसके बीच में कुछ गैप था क्या जिसमें ये प्रश्न लगाया गया? हाँ, बीच में 2022 में उस कंपनी का टेंडर खत्म हो गया था। उसके बाद हमने 2 से 3 बार इसके टेंडर लाइव करा था, मगर कोई कंपनी आई नहीं थी। मगर अब हमको कंपनी मिल गई है। जल्दी सारी मशीनें व्यवस्थित होकर पुनः अच्छे से चलेंगी। प्लास्टिक के नलों की भी बात कही जा रही थी, ये कंपनी द्वारा कई जगह पर स्टील की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल। वास्तव में एक बड़ी समस्या है। दरअसल ये सभी सार्वजनिक स्थानों पर मशीनें लगी थी और उसमें जो टोटियाँ हैं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनको चुरा लिया जाता है। तो फिर उसका हमने ये सेकंड एक ऑप्शन निकाला था कि उसी क्वालिटी की ISI मार्क का अगर अच्छी प्लास्टिक की टोटियाँ हैं तो वो हम उसमें लगाएं, क्योंकि लोहे की जो स्टील की टोटियाँ उसको ले जाकर शायद बेच देते हैं जो भी असामाजिक तत्व रहते हैं, मगर प्लास्टिक का मूल नहीं मिलता, तो वो लंबे समय तक चलेगी। तो वो एक प्रयास कर। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।